को लोड दिया तो मशीन शायद बंद भी हो सकता है, अगर आपके एआई में रिपोर्ट में भी लगती है वो तो ये बाकी दोबारा इस तरह बंद हो जाएगा। सही। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो ए से लेकर जेड तक इस एक्सीलेटर को, यानी आपकी जुबान में जीसीबी को, तो मैं आपको ए से लेकर जेड तक पूरा समझाऊंगा और सिखाऊंगा कि इसको किस तरह चलाया जाता है। अगर आपने ये वीडियो सही दिमाग से हर फंक्शन सही ज़हन से आपने देखा और इसे सीखने की कोशिश की तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको ये एक्सीवेटर 99% चलाना आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले आपने आ जाना है, ये इंजन का है, यहाँ इंजन लगा हुआ है तो इसका पहले इस तरीके से ये शील्ड खोलना है। देखो भाई, मैंने काफ़ी दिनों से सफाई नहीं की, बारिश भी आई थी तो इस वजह से कितना गंदा लग रहा है। तो सबसे पहले इसको कपड़ा लगा लेता हूँ। तो भाई ये है आयल का गेज, इस तरह इसको बाहर निकालोगे और पहले इसको सही तरीके से सफाई करना होगा, ताकि ये कल एक्सीवेटर चलाए तो आयल ऊपर नीचे होता है ना, तो ये गेज पहले से काफ़ी आयल से गंदा हो जाता है, मतलब ऊपर तक, तो आपको सही लेवल पता नहीं चलेगा। इसको सफाई करने के बाद दोबारा लगाना होगा। तो भाई हमने इसकी सफाई कर ली। ये ऊपर सबसे ऊपर एच लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ हाई आयल है, मतलब आपका आयल बराबर है या थोड़ा ज़्यादा है। तो इसको दोबारा हम लगा देंगे और अभी चेक करेंगे कि हमारा मशीन का आयल बराबर है या कमती है। तो भाई आप देख सकते हो मेरा एक्सीवेटर का आयल तकरीबन बराबर है। तो अभी हम दूसरा काम जो करेंगे वो एक्सीवेटर को स्टार्ट करना। तो इसको यहाँ लगा दिया हमने वापस से, और अब इस शील्ड को इस तरह से बंद कर देंगे। तो अब हम एक्सीवेटर को स्टार्ट करते हैं। ये इसका केबिन है, अभी इसको भी सफाई करना बाकी है। स्टार्ट करने के लिए भाई ये ऑप्शन है यहाँ, इसमें एक्सीवेटर ये कैटरपिलर का है और इसमें ये नया मॉडल में चाबी नहीं, ये बटन ही है सब कुछ। इसको पहले आपको यूँ घुमाना है, जैसे ही आप घुमाओगे देखो मीटर ऑन हो गया है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कैट। तो अब ये जब अच्छी तरीके से ऑन हो जाएगा, तकरीबन आपको 1 मिनट इंतज़ार करना है। जब इसका सब सेटिंग सेट हो जाएगा तो आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इस बटन को सिर्फ बीच से थोड़ा दबाना है। अभी इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इस तरह से स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट होने के बाद लगभग आपको तकरीबन कम से कम 10 मिनट स्टार्ट छोड़ देना है एक्सीवेटर को, ताकि ये अच्छी तरह से आयल जो जमा होता है नीचे होता है, अच्छी तरह घूमकर ऊपर पिस्टन वगैरह तक पहुंच जाए। उसके बाद ही आपने इसको बूम ऊपर उठाना है, यानी काम के लिए आपने जाना है। 10 मिनट कम से कम आपने इंतजार करना है ताकि एक्सीवेटर अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो सामने भी एक हमारी कंपनी का एक्सीवेटर है, उसका उस्ताद भी लगा हुआ है, सफाई कर रहा है, उसकी स्टार्ट भी कर ली है उसने और अभी वो सफाई कर रहा है। तो मेरा एक्सीवेटर साफ ही है, बस थोड़ा शीशे वगैरह साफ करने हैं। तो आपको आगे बताऊंगा कि ये चलाया कैसे जाता है। तो भाई मैं अपनी काम वाली जगह में एक्सीवेटर लेके आया हूँ। अब आपको मैं यहाँ से बाकेट भरना सिखाता हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ से मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। पहले मेरा मशीन वहाँ खड़ा था, अब वहां से मैं यहाँ लेके आया हूँ। यहाँ अब मैं आपको बाकेट भरने का सही तरीका और लीवर समझाने का भी तरीका बताऊंगा। पहले आपको लीवर समझना होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ बाकेट कैसा भरना होगा, क्योंकि ये जगह सख्त है। तो यहाँ बाकेट सख्त जगह में नए आदमी के लिए, यानी नए हेल्पर के लिए या नया आदमी जो भी एक्सीवेटर चलाएगा उसके लिए सख्त मिट्टी में बाकेट भरना एक चैलेंजिंग काम है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि आपने कैसे भरना है। चलिए शुरू करते हैं। ये लीवर है और 4 फंक्शन इस लीवर में है और 4 इसमें, यानी दोनों 8। और ये लीवर का पहला फंक्शन, जब आप अपनी तरफ यानी पीछे की तरफ करोगे तो ये बूम ऊपर उठाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये जेक, इस पीछे करने से ये जेक ऊपर उठाएंगे, सही है। और इसको अगर नीचे करोगे तो यही जेक आपका बूम को नीचे लेके जाएंगे, सही है। तो आपने सही ध्यान से देखना है, सही है। तो जब आप उसको नीचे करोगे तो ये नीचे जाएगा और आप इस तरह पीछे करोगे तो ये ऊपर होएगा। और दूसरा, जब आप इसको बाहर की तरफ, जब आप बाहर राइट की तरफ यानी शीशे की तरफ, ये वाला शीशे की तरफ करोगे
तो ये बाकेट खुल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये वाला बाकेट इस तरह खुलेगा, वो बाकेट के पीछे जैक लगा हुआ है वो ही खुलेगा बस, इसको पीछे करने से। जब आप इसको ऐसे इस तरफ अंदर अपने पाँव की तरफ कर दोगे इस तरह, तो ये बाकेट दोबारा इस तरह बंद हो जाएगा। सही है, तो इसको ऐसे करने से बाकेट बंद होगा। तो इसका फंक्शन हो गया 4। नीचे करने से नीचे होता है, पीछे करने से ये वाला जैक ऊपर होता है, इस तरह करने से खुलता है और अंदर की तरफ करने से बंद होता है। सही है, और 4 फंक्शन इसमें है। जब आपको इसको आगे शीशे की तरफ यूं करोगे तो ये वाला दूर जाएगा, यानी ऊपर एक जैक लगा हुआ है। मैं आपको थोड़ा नीचे करके दिखाता हूं, तो वो देखो ये ऊपर जो जैक लगा हुआ है ये वाला सिर्फ और सिर्फ आगे खुलेगा जब आप इसको आगे करोगे। जब आप इसको अपनी तरफ अंदर करोगे यानी पीछे की तरफ, तो ये देखो ये वो वाला जैक वापस इसको अंदर लेके आया, सिर्फ वो वाला जैक खुलेगा। जब जब आप ये वाला जो लीवर है ये वाला, इसको आप अपने पाँव की तरफ, इस पाँव की तरफ इस अंदर करोगे तो इस तरफ घूमेगा। जब इसको आप बाहर दरवाजे की तरफ इस तरफ करोगे तो ये बाहर इस तरफ घूमेगा। तो 4 और 4, उम्मीद है आपको समझ आएगा। 4 इसमें है और 4 इसमें। फिर से सुन लो, इसको ऊपर करने से पीछे तो ये वाला जैक ऊपर होगा, नीचे करने से ये वाला जैक नीचे होगा, इसको अंदर करने से बाकेट बंद होगा, बाहर करने से बाकेट खुलेगा, इसको ऐसे करने से स्टिक खुलेगा यानी दूर जाएगा, और इसको पीछे करने से ये नजदीक आएगा, इसको इस तरफ घुमाने से ये इस तरफ घूमेगा, और इस तरफ करने से तो ये इस तरफ घूमेगा। तो ये फंक्शन समझ आ गए। अभी ये जो लीवर है इसको आप आगे की तरफ करोगे, आगे की तरफ तो मशीन अभी उल्टा खड़ा है, तो आगे की तरफ करोगे तो ये मशीन पीछे की तरफ जाएगा, यानी उसका आगे वाला साइड उधर है। तो ऐसे करने से आगे जाएगा, और पीछे करने से ये पीछे आएगा, रिवर्स। तो इसमें ये 2 फंक्शन आपको ऊपर घुमाना है, तो एक को दबाओगे तो वो वाला चेन जब घूमेगा तो ये खड़ा होएगा, तो ऑटोमेटिक घूम जाएगा मशीन। और इस तरफ घुमाना है तो ये वाला दबाओगे तो ये इस तरफ घूम जाएगा। तो ये समझ आ गया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैकेट कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको पैकेट भरना सिखाता हूँ। तो कैसे पैकेट भरा जाता है भाईजान, अगर आप नए आदमी हो, पहली बार एक्सीवेटर चला रहे हो, तो पैकेट को ऐसे करके नहीं रखो। सही है, जब आप ऐसे करके रखोगे तो जब आप इस तरह पैकेट भरोगे तो मशीन, आप नए आदमी होंगे तो मशीन लोड उठाएगा और मशीन बंद भी हो सकता है। सही है, तो आप पहली बार चला रहे हो तो पैकेट को हमेशा इस तरीके से रखो, यानी इस स्लोप के साथ, इस तरह स्लोप के साथ। जब जमीन में रखोगे तो आपको सिर्फ ये वाला दबाना है, तो आप ज्यादा मशीन लोड नहीं उठाएगा। सही है, थोड़ा सा ये आगे दबाना है, जब आधे तक आ जाएगा उसके बाद आपको ये वाला लीवर अंदर की तरफ करना है, अंदर की तरफ करोगे और तो फिर थोड़ा सा ये दबाओगे, बस आपका पैकेट फुल हो गया। आपने अब थोड़ा अंदर करके और डायरेक्ट ऐसे ऊपर उठा लेना है, ऐसे ऊपर उठा लोगे। उसके बाद आपको ये वाला लीवर इस तरफ करना है, इस तरफ आपको घुमाना होगा। तो यहाँ आपका ट्रेला खड़ा हो या जो भी, पहले इसको थोड़ा ऊपर उठा के, फिर इसको थोड़ा दूर करके, और फिर इसको यूं खाली कर देना इसके अंदर। चलो भाई, फिर दोबारा आपको बता देता हूँ। इस तरह घुमा के आपने लेके आना है, यहाँ नीचे रखना है। नीचे हमेशा ऐसे नहीं रखना है, नए आदमी हो तो ऐसे नहीं रखना है। नए आदमी हो तो आपने ऐसे करके रखना है स्लोप में। जैसे आप स्लोप में रखोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टिक दबाना है थोड़ा सा। उसका अगर सख्त मिट्टी है तो थोड़ा आपको हल्का फुल्का ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अगर नरम है तो आपको थोड़ा सा स्टिक दबाना होगा। जब स्टिक अंदर आ जाएगा फुल, तो बाद आपने बाकेट बंद करना है। बाकेट बंद किया और इस तरह ऊपर उठा लिया, और फिर इस तरह जिस तरफ घुमाना है उस तरफ ऐसे घुमाया, घुमा के नजदीक आके थोड़ा ऊपर करके आपको इसे दूर करके इसके अंदर ऊपर ले जाके ऐसे करके खाली कर देना है। तो भाई ये इसी तरह ही चलता है। इस तरह आप तकरीबन 10-15 मिनट चलाओगे तो आपको खुद ये लीवर समझ आ जाएंगे कि भाई कौन सा किधर घुमाना है, कौन सा किधर। अभी देखो मैं इसको, तो जब मैं नया था तो भी मैं एक एक करके दबा रहा था, यानी पहले उठाता था और फिर खाली करता था, इस तरीके से। जब सीख गया तो अब मुझे खुद भी जहन में नहीं होता है कि कौन सा दबाना है, खुद ऑटोमेटिक ही जा रहा है जिधर जा रहा है। अब ये देखो, फिर आपने इस तरह चलानी है जब आप सही तरीके से सीख जाओगे। तो ये भाई ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना ये दिखता है। लोग बोलते हैं यार ये कैसे चलाते हैं, कैसे घुमाते हैं, तुम लोगों को चक्कर नहीं आता वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना दिखने में ये मुश्किल लगता है। बस आपने सिर्फ और सिर्फ लोड नहीं देना है। मशीन को लोड दिया तो मशीन शायद बंद भी हो सकता है, अगर बंद ना हुआ तो पैप भी फट सकता है। जो ऊपर सब हाइड्रोलिक सिस्टम है, ज्यादा जोर आया तो पैप फट सकता है, प्रेशर है ना तो पैप फट सकता है। तो इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ मशीन का साउंड भी सुनना है कि मशीन जोर तो नहीं लगा रहा है ज्यादा। अगर जोर लगाना है तो बूम थोड़ा ऊपर करके उसको थोड़ा उसको सांस देना है, ताकि उस ऊपर नीचे चाल देना है, फिर वो आसानी से भर सके। ये काम एक मैनेजर जितनी आपको ये काम सैलरी दिला सकता है। दुनिया भर में इस वक्त
माइनिंग का काम चल रहा है। एआई और रोबोट के पीछे भी इस माइनिंग का हाथ है। ज़मीन से एक ऐसा मटेरियल निकलता है जो कि वो चिप बनता है, जिस चिप में जो मोबाइल में भी लगती है, आपके एआई में, रोबोट में भी लगती है, वो सब माइनिंग से होता है। और माइनिंग का काम सिर्फ और सिर्फ इंसान करता है, और इंसान काम सीख जाएगा तो उसका काम भाई उसको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा दुनिया भर में। आप जितने तरक्की याफ्ता मुल्क में जाओगे उतना ज़्यादा सैलरी मिलेगा। तो दोस्तों इस वक्त दिन के 12 बज चुके हैं, तो उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखो, और फिर भी समझ नहीं आया तो फिर कमेंट करो। और भाई दुनिया में जैसे तालीम ज़रूरी है, इसी तरह हुनर और स्किल का होना भी इतना ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पहले तालीम और बाद में हुनर स्किल, नहीं भाई, दोनों, तालीम के साथ साथ स्किल भी होना इतना ही ज़रूरी है।